बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनटीएस टेस्ट मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, हमने पीएसटी पेपर्स का जो सिलसिला शुरू किया हुआ है, आज उसी सिलसिले में पीएसटी P3 2019 का पेपर है, ब्लू कलर बुक है। इससे पहले 3-4 पेपर इस चैनल पर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। उन तमाम के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैं और उसके अलावा 11 वीडियोस जनरल साइंस पर स्पेशली मैं अपलोड कर चुका हूं। उनके लिंक्स भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और उनको लाजमी विजिट करें। जनरल साइंस के लिए इंतहाई मुफीद क्वेश्चंस हैं वो। वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों याद रखें कि ये एनटीएस टेस्ट मास्टर चैनल नंबर 2 है और दूसरा जो है वो फर्स्ट नंबर है, ये 2 नंबर चैनल है। आप इनको भी विजिट करें, इसको भी सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर लाजिमी किया करें। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 से। 1 से 27 क्वेश्चन जो थे वो इससे मिस से, जिस तरह मैं पहले भी बता चुका हूं कि कंप्लीट पेपर्स मेरे पास नहीं लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं, तो उनको हल करते हैं। तो चलते शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए दोस्तों, मैथमेटिक है और पहले ये आपको दिखाना, ये देखिए पेपर है, ये ब्लू कलर P3 का पेपर है, PST 3 ब्लू कलर बुक है और 2019 का पेपर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कन्वर्टिंग 1 into परसेंटेज। ये बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि जिस चीज को आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से ज़रब देना है, और अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 100 पे डिवाइड करना है। जिस तरह फर्ज करें हमने इस 50 को डेसिमल में कन्वर्ट करना है इसको, ठीक है, 50% को, तो इसका मतलब इसको 50 को 100 पे तकसीम करें तो 1/2 यानी 0.5 आएगा। इस तरह 1 को अगर आपने कन्वर्ट करना है परसेंटेज में तो 1 को 100 से ज़रब देना है तो इसका आएगा 100%। क्या आएगा? 100% इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है दोस्तों। इसमें करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29 देखें, 29 नंबर क्वेश्चन, अ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड किसको कहते हैं? जिसके 8 कोने होते हैं दोस्तों। जिस तरह ईंट हमारे पास या ब्लॉक है जिससे मकानात बनाते हैं, ये क्या है? ये एक क्यूबॉइड है और इस कहते हैं कि हैज वर्टिसेस। वर्टिसेस जमा है वर्टिक्स की, और वर्टिक्स की मानी क्या है? वर्टिक्स की मानी वो पॉइंट जहां पर 2 लाइन सेगमेंट्स आपस में मिलते हों। जिस तरह परस करें ये एक लाइन है, ठीक है, और हम इसको यहां से मिला ले तो ये कोना जो कहता है ना, ये कोना जो नजर आ रहा है, दिस इज ये वाला कोना, ये क्या है? दिस इज वर्टेक्स है। ठीक, तो कहते हैं कि क्यूबॉइड में इस तरह कितने हैं? वो 8 है। क्यूबॉइड में वर्टेक्स की तादाद कितने हैं? 8 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि कन्वर्टिंग 0.125 टू फ्रैक्शन वी गेट। इसको कन्वर्ट करना है तो क्या, कैसे कन्वर्ट करना है? इसमें से इशारिया खत्म करना के लिए आपने इशारिया खत्म करना है तो 125 इशारिया, इसको ऐसे लिखना है पहले, 125 डिवाइडेड बाई 1000। इशारे की जगह 1 लगाना है, आपने इशारे की जगह 1 लगाना है और इशारे के बाद जितने इनसे है उतने जीरोज लगाने हैं, तो ये 125/1000 हो जाएगा। अब इसको मिनिमाइज कर ले। क्या कर ले? मिनिमाइज कर ले। 125 1 और 125 को अगर आप 8 से ज़रब दे दें, वो 8 से, तो ये हो जाएगा 1000। तो इसका आंसर आएगा 1/8। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 31 देखें, 31 नंबर क्वेश्चन को, An angle of 360 is referred to as। दोस्तों अगर आपने मेरे वीडियोस को गौर से देखें तो ये तमाम क्वेश्चंस लाजिमी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और इसके साथ और भी सप्लीमेंट्री एंगल और कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये 4-5 चीजें याद रखें। इसमें ए जो है ना, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल उस एंगल को कहते हैं जो कि 180 की हो,
180 के एंगल को स्ट्रेट एंगल कहते हैं। जिस तरह ये ऊपर वाला 1 एंगल है ना, ये वाला, तो ये वाला ये स्ट्रेट एंगल है। ओके, और कंप्लीट एंगल, इस पूरे एंगल को कंप्लीट 360 का, जिसकी मेजरमेंट 360 हो तो वो कंप्लीट एंगल कहते हैं। जहां पर यहां पर जो क्वेश्चन है 360 एंड एंगल 360 इज इक्वल टू कंप्लीट एंगल, तो यहां पर ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। अक्यूट एंगल किसको कहते हैं? अक्यूट एंगल वो एंगल जिसकी मेजरमेंट लेस देन 90 हो और इसकी जगह ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180, और राइट एंगल जो 90 के बराबर हो। सप्लीमेंट्री एंगल और कंप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स की वो जो दो एंगल जिनको अगर हम जमा करें तो 180 आए उसका, और कंप्लीमेंट्री एंगल जिसको अगर दो एंगल्स को हम जमा करें 90 आए तो उसको कंप्लीमेंट्री कहते हैं। तो इन चीजों को थोड़ा सा याद रखें। क्वेश्चन नंबर 32 देखे, 32 अ ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन इज दोस्तों याद रखें, एक होता है मोनोनोमियल एक्सप्रेशन, दूसरा बाइनोमियल एक्सप्रेशन, थर्ड नंबर पर ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। चारों को याद है कि हो सकता है कोई क्वेश्चन इस पर आ जाए। और दूसरी बात एक याद रखें, हमारे पास होता है टर्म्स। जिस तरह ऑप्शन बी को देखे जरा, इसमें दो टर्म्स है, जमा का निशान इस्तेमाल हुआ है ना, तो जमा ये ऑपरेटर्स है, मैथमेटिकल ऑपरेटर जमा प्लस माइनस जिक्र जो होते हैं, इसमें जमा ये दो ऑपरेटर, इसमें दो टर्म्स है, ये एक्स वाई एक है और जेड है। ऑप्शन ए में एक टर्म इस्तेमाल हुआ है, ऑप्शन सी में 3 टर्म्स इस्तेमाल हुए हैं, एक्स वाई और जेड। इस तरह ऑप्शन डी में 2 टर्म्स इस्तेमाल हुए हैं। यहां पर ये याद है कि एक्स और ये वाई जेड जो है ना, ये अलग-अलग 2 टर्म नहीं, ये एक ही टर्म है। इसको तब काउंट करना है जब इसके दरमियान कोई अलामत लगी हो, मैथमेटिक अलामत प्लस माइनस ज़रब वगैरह वगैरह लगी हो। अब देखते हैं मोनोनोमियल। मोनोनोमियल एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन होता है जिसमें टर्म्स की तादाद एक हो। जिस तरह ऑप्शन ए जो है ना, दिस इज मोनोनोमियल, इसमें टर्म्स की तादाद एक है। ठीक है, तो ऑप्शन ए मोनोनोमियल है। ऑप्शन बी जो है, इसमें टर्म्स की तादाद 2 है, तो ये बाइनोमियल है। ये क्या है? बाइनोमियल है। ऑप्शन सी में टर्म्स की तादाद 3 है, तो दिस इज ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन। ऑप्शन सी करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन सी है। और ऑप्शन डी वंस अगेन बाइनोमियल है। अब पॉलिनोमियल, पॉलीमोर को कहते हैं, जिसमें जब ये 3 से ज्यादा हो जाए तो उसको पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं। मैंने तफसील से बता दिया, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, 33 नंबर क्वेश्चन को दोस्तों, प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव टर्म इज, ये तो इजी है, 2 नेगेटिव अगर आपस में ज़रब करे तो वो पॉजिटिव आएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, इन प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन 2 किस्म के होते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन वो प्रोपोर्शन होते हैं परस्पर एक वैल्यू है वो डिक्रीज हो गई, वो एक वैल्यू डिक्रीज हो गई और इसके साथ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, इसके साथ कोई और वैल्यू वो भी डिक्रीज हो गई, तो ये क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। परस्पर ये वैल्यू इंक्रीज हो गई, एक वैल्यू इंक्रीज हो गई और उसके साथ जुड़ा हुआ डिपेंडेंट वैल्यू है वो भी इंक्रीज हो गई, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। और इसके मुकाबले में परस्पर एक वैल्यू डिक्रीज हो गई और उसका डिपेंडेंट वेरिएबल दूसरा हो वो इंक्रीज हो जाए, तो इसको इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। अब रियल एग्जांपल्स आपको बताता हूं, जिस तरह प्राइस कीमत है और तलब डिमांड, तलब और डिमांड। प्राइस जो है ना, प्राइस ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। प्राइस की कीमत जब बढ़ती है ना तो डिमांड कम हो जाती है, दोस्तों याद रखें, डिमांड गिर जाती है, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन है एक दूसरे के। इस तरह सप्लाई और प्राइस, सप्लाई और प्राइस, प्राइस जब बढ़ जाती है तो सप्लाई भी बढ़ जाती है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। यहां पर क्वेश्चन के प्रोपोर्शन वन क्वांटिटी इंक्रीजेस बाय डिक्रीजिंग द अदर, तो इसको इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है।
क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। 35 नंबर क्वेश्चन को देखिए दोस्तों। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के आंसर्स पूरे नहीं दिए गए। डिवाइडिंग आर इज 100 इंटू 12 स्टूडेंट, 100 को 12 पे तकसीम करो तो क्या आएगा। अब इसमें ऑप्शन नॉट अवेलेबल है। तो क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। 36 नंबर क्वेश्चन, subtracting smallest 2-digit number from the largest 2-digit number। स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट 2-digit नंबर हमारे पास 99 है और स्मॉलेस्ट 2-digit नंबर हमारे पास 10 है। ये तो इसको अगर उसके माइनस करें तो आंसर हमारे पास आएगा 89। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है, 89 इज द आंसर, राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37 सॉरी। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया क्या है। ट्राइंगल के एरिया के लिए आपको पास फार्मूला मालूम होना चाहिए। ट्राइंगल का एरिया मालूम करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है एच बी आर डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाई 1/2 या डिवाइडेड बाई 2, इस तरह भी लिख सकता है। इसको 2 बटा मल्टीप्लाई 1/2 या डिवाइडेड 1 या डिवाइडेड बाई 2, ये दोनों एक चीज है। अब इसमें b जो है बेस है, h जो है हाइट है। तो यहां पर ऑप्शन सी देखे एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड की मानी है हाइट। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। और क्वेश्चन नंबर 38 देखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 कहते हैं कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ नंबर बाय 100 मीन्स एडिंग 2 zeros टू द राइट टू द लेफ्ट। अब ये देखे, ये क्वेश्चन कंफ्यूज है, दो इजी क्वेश्चन नहीं है। ऑप्शन ए और बी में एक करेक्ट है, लेकिन अब देखिए परस करें, मैंने ये हमारे पास एक हिंसा है 2 है, ठीक है। अब इस 2 का राइट साइड हमारे लिहाज से तो ये इसका राइट साइड है, ये राइट साइड है, ठीक है। लेकिन ये हमारी तरफ देख रहा है ये 2, तो इसका राइट साइड फिर ये बनता है। हो गया ना कंफ्यूज बात क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन किसी एक्सपर्ट से पूछ ले इसका आंसर, कि इसका आंसर ए आएगा या कि बी आएगा। मैंने कंफ्यूजन जो थी वो आपको बता दी, ठीक है दोस्तों। हमारे लिहाज से तो इसका राइट साइड ये है, ये आपको मैं बता चुका हूं, ये हमारा राइट साइड है। लेकिन ये जो है ना, जिस तरह हम 2 बंदे आमने सामने खड़े हो जाएं तो हमारा राइट साइड उसका राइट साइड और हमारा राइट साइड ये अपोजिट होंगे। तो इस लिहाज से ये 2 हमें देख रहा है तो इसका राइट साइड ये है और ये लेफ्ट साइड है। इसको थोड़ा सा किसी से कंफर्म कर ले दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। 39 नंबर क्वेश्चन, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इस 37 सेंटीग्रेड में है और फॉरेन हीट में कितना होगा। फॉरेन हीट में 98.6 है। ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो इतना है और सेंटीग्रेड में ये इतना है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, बाय चेंजिंग द फ्रैक्शन 4/5 इंटू परसेंटेज। ये देखिए, ये अब भी आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 नंबर क्वेश्चन का बताया कि जिस चीज को आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसको आपने 100 से जरब देना है। अब इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो इसको 100 से जरब दे दो। 100 से जरब दे दो तो ये हमारे पास आ जाएगा 20 पंजे 100 हो जाएगी। उसको आपस में क्रॉस कर ले, 5 एकम 5 और 5 20 100। तो इसका आंसर आ जाएगा 80 ऑप्शन सी। ओके, आगे देखिए। अब देखिए जनरल साइंस के क्वेश्चन है कुछ। क्वेश्चन नंबर 41 से जनरल साइंस के हैं। लीड पेंसिल इज मेड ऑफ। लीड पेंसिल ये ग्रेफाइट से बना होता है, ऑप्शन और डी करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 42 देखे, 42 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन थर्मामीटर। थर्मामीटर में मरकरी इस्तेमाल होता है, ऑप्शन बी है। और क्वेश्चन नंबर 43 देखे,
द टर्म एक्वा, एक्वा इसके मानी क्या है? इसके मानी वाटर है, पानी। ऑप्शन ए करेक्ट है। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 44 जो है 42 नंबर क्वेश्चन, पार्ट ऑफ माइक्रोस्कोप विच होल्ड द स्लाइड इज रिफर टू एस स्टेज क्लिप। जहां पर आपने स्लाइड रखा होता है उसको स्टेज क्लिप कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 45 देखें, ये इस तरह के 4 क्वेश्चन है इस पेपर में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज टू, तो इसमें अगर मुझसे गलती लगी हो तो प्लीज इसको करेक्शन आप खुद कर ले, लेकिन मैं आपको इसका करेक्ट ऑप्शन बताता हूँ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड शुगर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 46 जो है नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, इसको मून जो है ना चांद, ये नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ है। एंड क्वेश्चन नंबर 47 जो है लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड, लाइट की स्पीड जो है ना साउंड से ज्यादा है, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 48 देखें, 48 नंबर क्वेश्चन, एनर्जी possessed by body due to motion is called kinetic energy, ऑप्शन ए करेक्ट है। और 49 नंबर क्वेश्चन, सोडियम बायोकार्बोनेट इज यूज्ड एज, यही वही क्वेश्चन है, इसको सोडा बेकिंग भी कहते हैं, बेकिंग सोडा, ऑप्शन बी है। और क्वेश्चन नंबर 50 ये देखिए, पोटाशियम पर मैग्नेट इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, 51 नंबर क्वेश्चन, द लाइट फ्रॉम द सन रीचेस टू अर्थ इन अबाउट 8 मिनट्स, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। ये एक एग्जैक्टली 8 मिनट 20 सेकंड है। और क्वेश्चन नंबर 52 जो है, सॉलिड चेंज टू लिक्विड स्टेट बाय मेल्टिंग, सॉलिड को मेल्ट करो तो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 53 देखे, स्वीट टेस्ट बड लाई एट द टिप ऑफ द टंग, ऑप्शन ए करेक्ट है। एंड क्वेश्चन नंबर 54 ये देखिए, पोटाशियम नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट जो है फर्टिलाइजर में यूज होते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। आगे देखिए क्वेश्चन, अभी सोशल स्टडीज के क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन सोशल स्टडीज के हैं, तो इसको हल कर लेते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें हमारे पास है 61 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 देखें, what is the source of the exchange of information? एक्सचेंज का मतलब है कि एक आप जिसको इंफॉर्मेशन भेजते हैं वो आप भी उसका आंसर दे, तो इसके लिए ऑप्शन जो है ना सी जो है ना, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। सोर्स इंटरनेट, कंप्यूटर भी है लेकिन कंप्यूटर में एक्चुअली इंटरनेट होगा तो बात बनेगी। न्यूज़पेपर एक्सचेंज नहीं करते, ये सिर्फ वन साइडेड है, टेलीविजन भी वन साइडेड है, तो इसमें आई थिंक करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। और क्वेश्चन नंबर 62 जो है, मोहम्मद बिन कासिम डिप्यूटेड राजा दाहिर इन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपने कंफर्म करना है दोस्तों, 712 एडी या कि 711 है, लेकिन मोस्टली करेक्ट आई थिंक इज द 712 है। और क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, द फर्स्ट लोकल लैंग्वेज इन विच होली कुरान इज ट्रांसलेटेड इज सिंधी, किस जुबान में? सिंधी। और इसके साथ ये भी याद रखना है कि किसने, ये मखदूम मोहम्मद आशमी टटोली, उसने ये ट्रांसलेशन की थी 1700 समथिंग में, ऑप्शन ए करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 64 जो है, लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप नस्ली और पाकिस्तान पंजाबी है, और दूसरे नंबर पर पठान है, याद रखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 65 देखें, द हेड ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान इज कॉल्ड चीफ मिनिस्टर, वजीर आला, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। एंड क्वेश्चन नंबर 66, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान, आर्मी का कमांडर, सुप्रीम कमांडर द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होता है। और 67 नंबर, द वर्ड उर्दू, उर्दू का लफ्ज तुर्की से निकला है और इसके मानी लश्कर के हैं, आर्मी, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है।
और इस तरह चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 68 को 75 नंबर बाकी क्वेश्चन मिस है इसमें। व्हेन एंड वेयर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड, और ढाका 30 दिसंबर 1906 को। अब देखिए इस्लामियात के क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन इस्लामियात के हैं। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, रब्बना अफ़रिक़ अलैना सब्रन, कहते ये आयत किस सूरह का है? ये सूरह बकरा आया नंबर 250 है। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 77, अत्तहूरु शत्रुल ईमान, तहारत ईमान की शर्त है। ये शर्त माने कहते हैं शतर की मानी क्या है? तो इसके मानी है बड़ा हिस्सा, तहारत ईमान का हिस्सा है। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 78, अंबिया की तादाद 1,24,000 लगभग है। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। और 79 नंबर क्वेश्चन, हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ताल्लुक कबीले बनु असद से था। ऑप्शन डी है। और 80 नंबर क्वेश्चन, अस्सलातु इबादुद्दीन में किस चीज की तरफ, किसकी चीज की अहमियत बयान की गई? सलात, नमाज की। ऑप्शन सी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 81 देखें। 81 नंबर, तिलावत कुरान से पहले क्या पढ़ना चाहिए? ताउज़ व तस्मिया। ये भी याद रखिए, ताउज़ किसको कहते हैं और तस्मिया किसको कहते हैं? ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 82, अबू तुराब कुनियत ये हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है, और ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको दिया था। वाक़या बयान करना अभी टाइम लगेगा, तो खुद स्टडी कर ले। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, सुन्नत के मानी, सुन्नत के मानी तरीका है। ठीक है, ऑप्शन ए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका। ऑप्शन ए करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, ला ईमाना लेमन ला अमानता लहू, कहते कि ये हदीस मुबारक है, मिशकात शरीफ की हदीस है। ऑप्शन डी करेक्ट है। 85 नंबर क्वेश्चन देखें, नबी के मानी खुशखबरी देने वाला। ऑप्शन डी करेक्ट है। और 86 नंबर क्वेश्चन देखिए। 86 नंबर, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत में इस्लामी हुकूमत फैल चुकी थी 22 लाख मुरब्बा मीटर पर। ऑप्शन मुरब्बा मील पर। ऑप्शन सी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 87, सूरह बकरा में आयतों की कुल तादाद 286 है। ये 286 का एक और मसला देखिए, अब कुरान में टोटल आयत की तादाद कितनी है? 100, सूरह की तादाद 114 है। तो उसमें मक्की सूरतों की तादाद इन पहले दो हिस्सों को देखिए 86 है, और मद्दनी के 28 है, आखिरी दो हिस्से। इस तरह अगर याद न रहे तो आप इसको इस तरह याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए। 88 नंबर क्वेश्चन, मा आना बेकारी किसके जवाब में कहा गया था? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जब पहली वही गार हिरा में नाजिल हुई, तो जिब्रील अमीन ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा कि इक़रा यानी पढ़ो, तो उसके जवाब में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मा अना बेकारी, मैं कारी, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी बन गया। और क्वेश्चन नंबर 89 देखें। आसा, आसा के मानी लाठी के हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। और 90 नंबर क्वेश्चन, ज़कात इबादत है माली इबादत है? ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है आपको जो क्वेश्चन उर्दू के क्वेश्चन है, और इस उर्दू के क्वेश्चन को, इस पैराग्राफ को रीड करना है। पहले क्वेश्चन इससे है। पैराग्राफ कुछ इस तरह है कि हर जिंदा और आजाद कौम की अपनी जुबान होती है। जिंदा और आजाद याद रखें। और लोग अपनी जुबान में बातचीत करते हुए फख्र महसूस करते हैं। उर्दू हमारी कौमी जुबान है,
और हमें अपनी जुबान पर फख्र करना चाहिए, फख्र से अपनी जुबान बोलनी चाहिए और उर्दू जुबान को तरक्की देने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि हम अगर आपस में गुफ्तगू करें तो उर्दू जुबान में करें। अब देखिए क्वेश्चंस इस पर क्या है। 91 नंबर देखिए, उर्दू जुबान जुबान किस बात की पहचान कराती है? आजाद कौम की। अभी हमने पढ़ा ना आजाद कौम की, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। 92 नंबर क्वेश्चन, उर्दू जुबान की तरक्की कैसे मुमकिन होगी? ये लिखने, पढ़ने और बजाय तो तीनों ठीक है, लेकिन पैराग्राफ में बोलने का लफ्ज आया है, देखिए याद रखिए, ठीक है। तो ऑप्शन बी। और क्वेश्चन नंबर 93, उर्दू जुबान में गुफ्तगू करने से क्या फायदा हासिल होगा? जुबान तरक्की करेगी। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। तो इतने ही क्वेश्चन थे दोस्तों, तकरीबन मैक्सिमम पेपर हो गया। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई, समझ गए, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर लाजमी करें। और अगर जिन दोस्तों के पास अगर मुकम्मल कोई पेपर्स है 2019 PST के, तो मुझे व्हाट्सएप कर दें। मेरे व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें, 0346656778। थैंक यू फॉर वॉचिंग।